देखो लास्ट वीडियो में जो है, अभी मैंने आपको क्या क्या करा दिया है, ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको करा दिया, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक कंप्लीट मैंने आपको करा दिया। एफवीजी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एफवीजी भी मैंने अच्छे से करा दिया। फिर भी अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके बता देंगे आप लोग, दोबारा से मैं वीडियो बना दूंगा उस पर। प्रैक्टिस आप करते रहिए, बिना प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होगा। लेटे लेटे वीडियो देख रहे होगे और उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा भाई, सीख नहीं पाओगे। ठीक है, ये मैंने लास्ट में अभी कराया था। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे इंड्यूसमेंट। क्या पढ़ेंगे आज? इंड्यूसमेंट। सबसे कॉम्प्लिकेट टॉपिक माना जाता है, बट ऐसा नहीं है, बहुत आसान होता है अगर उसको आप ध्यान से समझेंगे तो। ठीक है, आईडीएम जिसको शॉर्ट में कहते हैं, और वैसे आप इसको क्या बोल सकते हैं, इंड्यूसमेंट। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में आती है, चाहे आप एसएमसी सीख ले, कहीं से भी यूट्यूब की वीडियो आपने देख ली होगी, लेकिन ये टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता। इसका मैं रीजन बताऊंगा कि आप लोग इसमें क्या गलती करते हैं और क्यों ये आपका क्लियर नहीं हो पाता। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा समझो कि इंड्यूसमेंट है क्या। देखो, इंड्यूसमेंट का मतलब होता है, अगर आप हिंदी में थोड़ा सा इसको निकालेंगे, उकसाना, किसी चीज के लिए उकसाना। हमेशा इंड्यूसमेंट एक जोन ऐसा आपका होगा, एक ऐसा जोन जिसमें आपको बाय या सेल करने के लिए उकसाया जाएगा, और वहीं पे आपके साथ में क्या होगा, ट्रैप। सिंपल, हमने एक चीज सीखी कि इंड्यूसमेंट कहीं ना कहीं ऐसे जोन की बात कर रहे हैं जहां पे आपको बाय या सेल करने के लिए उकसाया जाएगा, और वहां पे आपके साथ में क्या होगा, ट्रैप होगा। तो उस ट्रैप से आपको बचना है। और इंड्यूसमेंट किस चीज की कंफर्मेशन देगा आपको? देखो, हमेशा ये दोनों ट्रेंड में हम देखेंगे, किस में देखेंगे, दोनों ट्रेंड में देखेंगे। बोथ ट्रेंड में देखेंगे हम लोग इसको, अप में भी देखेंगे और डाउन में भी। आज मैं आपको अप का बताऊंगा, मतलब बुलिश ट्रेंड का बताऊंगा, और इसकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगा डाउन ट्रेंड का, मतलब बेरिश ट्रेंड का बताऊंगा। ठीक है, देखो रूल क्या है इसका, सिंपल सा रूल है। अप ट्रेंड का क्या काम होगा, अप ट्रेंड इंड्यूसमेंट टेकन के बाद आपको हाई की कंफर्मेशन देगा। किस चीज की कंफर्मेशन होगी आपको? हाई कंफर्मेशन। इस रूल को याद रखेंगे। ठीक है, अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, फिर इसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बताऊंगा। ठीक है, आप इसको हायर हाई भी कह सकते हैं कि हायर हाई की कंफर्मेशन देता है अप ट्रेंड में, क्या, इंड्यूसमेंट टेकन होने के बाद। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, ट्रैप करने के लिए ये जोन बनाया जाता है। क्योंकि आप लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक तो पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, आप लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक तो पढ़ ही लिया होगा, उससे भी थोड़ा सा हम रिलेट करेंगे। अगर नहीं पढ़ा होगा तो लास्ट वीडियो देख लेना। ठीक है, चलो अब इसको हम प्रॉपर स्ट्रक्चर से देखते हैं। देखो, मैं एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाता हूं, ये मैंने बनाया। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, राइट। और ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद मैंने आपको बताया था कि जब भी मार्केट में ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनता है आपका, आपका हाई लो बनता है, ये आपका हाई लो। अब आपको कैसे पता लगा कि यही हमारा हायर हाई है? ठीक है, बस ये चीज सीखनी है आपको। आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा ध्यान रखना है कि आफ्टर ब्रेकअप स्ट्रक्चर, हिंदी में बताऊंगा आपको, आफ्टर बोस, ठीक है, फर्स्ट पुल बैक कह सकते हैं आप ऊपर से, या रिसेंट भी आप इसको ले सकते हैं, रिसेंट पुल बैक विल बी इंड्यूसमेंट। सिंपल सा रूल याद रखेंगे, विल बी आइडियम। क्या याद रखना है कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया, उसके बाद ये पहला पुल बैक लिया। अब जब भी मार्केट ऊपर से रिवर्स करता है, बस ध्यान ये रखना है कि लाइव मार्केट में जब भी मार्केट ऊपर से रिवर्स करेगा, रूल क्या है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद पहला जो भी आपको रिसेंट पुल बैक बढ़ेगा उसको ही आप नाम देंगे इंड्यूसमेंट आइडियम। और जब भी मार्केट ऊपर से इसको टेकन करेगा, पहले पुल बैक को, आपका हायर हाई कंफर्म हो जाता है। ठीक है, और जब मार्केट नीचे से इसको ब्रेक करता है, तभी आप दोबारा से बोलते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और आपका हाई लो कंफर्म हो गया। ऐसे ही मार्केट अब ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। मैं फिर से बता रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो, सपोज करो आपका यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो गया टेकन, अब आपका यहाँ पे बोस हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपको पहला पुल बैक देखना है, ये डिसेंट पुल बैक ऊपर से। अब सपोज कि लाइव मार्केट ये चल रहा है, ठीक है, अब मार्केट आया हो, टेकन किया, इंड्यूसमेंट टेकन हो गया, अब आप बोलेंगे कि हमारा हायर कंफर्म हो गया। अब उसके बाद जब भी मार्केट आपके हाई को ब्रेक करेगा, फिर से आप बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और हायर हाई, सॉरी हायर लो कंफर्म हो गया। ऐसे इंड्यूसमेंट टेकन होता है। ये तो बहुत बेसिक रूल है इसका, इसके अलग अलग स्ट्रक्चर है, वो भी हम देखेंगे, इंटरनल में भी है। सबसे जो प्रॉब्लम आती है वो आती है इंटरनल स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब देखो, पहली कंडीशन तो ये होती है हमारी। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? सेकंड कंडीशन में होता है जब इंड्यूसमेंट शिफ्ट होता है। अब देखो, मान लेते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद इंड्यूसमेंट बना ये, उसके बाद दूसरा इंड्यूसमेंट। देखो,
अब जब लाइव मार्केट में यहाँ से रिवर्स आ रहा तब तो इंड्यूसमेंट ये था, लेकिन अब दोबारा से मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है तो इंड्यूसमेंट ये हो गया। मतलब पहला जो पुल बैक था अब ये नहीं होगा, अब ये होगा ऊपर से ही देखना रिसेंट वाला पुल बैक, तो ये हो जाएगा हमारा इंड्यूसमेंट। और जब भी मार्केट इसको टेकन करेगा आपका हायर हाई कंफर्म होगा, अगर इसको ब्रेक करता है तो अब ट्रेंड कंटिन्यू होगा और हाई लो कंफर्म होगा। बस ऐसे ही आपको सीखना है। अब मैं इसकी आपको एक कहानी बताऊंगा बहुत अच्छी कि आखिर इसको यहाँ पे क्यों देखा जाता है इंड्यूसमेंट को, इसका मैं रीजन बताऊंगा आपको प्रॉपर। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तुरंत समझ में जाएगा। आप लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक तो पढ़ ही लिया, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों ने पढ़ लिया। अब मान लेते हैं ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अब रूल जो ऑर्डर ब्लॉक का आपको अगर याद होगा तो इजीली बना लेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक भी ऑर्डर ब्लॉक बनाता हूं, चलो इस पे बना लेते हैं, एक ऑर्डर ब्लॉक मैंने ये बनाया और एक ऑर्डर ब्लॉक मैंने ये बनाया, इसका नाम इंड्यूसमेंट क्यों रखा गया, बस ये समझना है। देखो ऑर्डर ब्लॉक का क्या काम होता है आपका, पहले ये समझो ऑर्डर ब्लॉक का क्या काम होता है आपका। ऑर्डर ब्लॉक ऐसा जोन होता है जहां पे सबसे ज्यादा ऑर्डर लगे हो और हर पुल बैक पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ठीक है, अब ऑर्डर ब्लॉक अगर मार्केट में बन गया तो आपकी साइकोलॉजी क्या काम करेगी, भाई यहां से तो बाय करना है। देखो अगर लाइव मार्केट ऊपर से यहाँ पे आया, ये ऑर्डर ब्लॉक आपने बना के रखा है, अब यहाँ पे आपको बाय का इंडिकेशन मिला, आप बाय करेंगे, लेकिन ये हमारा क्या है, ये हमारा इंड्यूसमेंट है। इसको हमने क्या नाम दिया, इंड्यूसमेंट, मतलब एक ऐसा जोन है जो आपको इंड्यूस करेगा बाय या सेल करने के लिए। ठीक है, अब जब भी मार्केट यहां से ऊपर थोड़ा सा रिवर्स करता है तो लोग यहाँ पे बाय करने लगते हैं और यहाँ पे मार्केट उनको ट्रैप कर देता है। और ट्रैप करने के बाद जो दूसरा ऑर्डर ब्लॉक होता है नीचे, इधर डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक होता है, कभी कभी इससे भी चला जाता है, कभी कभी एफईजी से भी चला जाता है। आगे और भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लिक्विडिटी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे लोग ट्रैप हो गए क्योंकि हमारा क्या था, इंड्यूसमेंट जोन था। तो आपको याद रखना है कि जो ऑर्डर ब्लॉक होता है फर्स्ट वाला, उसको आप इंड्यूसमेंट बोल सकते हैं। ऊपर से जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको आप इंड्यूसमेंट कह सकते हैं कि एक ऐसा जोन जो आपको बाय या सेल करने के लिए उकसाए, और बुलिश ट्रेंड में हमेशा बाय करना होता है। और ये आपको यहाँ पे देखो थोड़ा सा इंड्यूस किया कि बाय कर लीजिए, उसके बाद नीचे ट्रैप कर दिया। अब मार्केट को ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो ये आपका हाई कंफर्म हो जाएगा और ये आपका ब्रेक हो जाएगा, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हायर हाई हो जाएगा और ये आपका हायर लो। ऐसे अब ट्रेंड कंटिन्यू करता है। तो एसएमसी में ये चीज सीखी जाती है कि ट्रैप कैसे होता है, आगे लिक्विडिटी के एडवांस कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको समझ लिया, अब हम इसको चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर भी कोई डाउट आता है तो बताएंगे जरूर। अब इसको चार्ट पे देख आओ इसको चार्ट पे थोड़ा क्लियर करते हैं। देखो इंड्यूसमेंट ज़्यादा भी कॉम्प्लिकेट टॉपिक नहीं है, अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझोगे तो आपको जो है ये इजीली आ जाएगा। अगर मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर में क्या समझाया, मैंने स्ट्रक्चर में आपको ये समझाया है कि आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रिसेंट पुल बैक विल बी इंड्यूसमेंट। मैंने आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद पहला जो पुल बैक होता है ऊपर से वो आपको रखना है। जैसे मान लीजिए ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और मान लेते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे हो गया, ये हो गया बॉस। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपको पहला पुल बैक देखना है। कभी कभी पुल बैक शिफ्ट हो जाता है, इंड्यूसमेंट भी शिफ्ट होगा। जैसे मान लेते हैं इंड्यूसमेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये पुल बैक मार्केट ने लिया। अब लाइव मार्केट यहाँ से जब नीचे आ रहा है तो वो ऐसे इंड्यूस करते हैं इस जोन पे और फिर सबके ऐसा हंट करता है और फिर ऊपर कंटिन्यू करता है। देखो आपको इसकी साइकोलॉजी समझनी है कि मतलब यहाँ पे हुआ क्या है। आप लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा, अगर मैं कहीं पे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाता हूँ तो मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, ऊपर से जब भी लाइव मार्केट चल रहा होगा तो पहला जो भी ऑर्डर ब्लॉक पड़ेगा उसको हम बोलते हैं क्या, इंड्यूसमेंट। क्या हो जाएगा हमारा ये इंड्यूसमेंट। इसको ही नाम दे दिया गया इंड्यूसमेंट की, एक ऐसा जोन जो आपको बाय या सेल करने के लिए उकसाए। यहाँ पे सब लोगों ने बाय किया होगा, नीचे स्टॉप लॉस थे, हंट किए, मार्केट फिर से रिवर्स कर गया। अब रूल क्या है कि इंड्यूसमेंट टेकन होने के बाद आपका हाई कंफर्म होता है। अब जैसे ही आपका हाई कंफर्म होता है वैसे ही आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे ही होता है वैसे ही आपका लो कंफर्म होता है। सिंपल, ये होता है इंड्यूसमेंट। अब इसको थोड़ा सा हम चार्ट पे समझते हैं। देखो कोई भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कराओ, जैसे यहाँ पे आप ले लीजिए, ठीक है, जैसे मार्केट लगातार यहाँ से कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। देखो इंड्यूसमेंट क्या होगा, ध्यान से देखो, कोई भी एक पुल बैक मार्क कर लो। जैसे मैं यहाँ पे ये वाला मुझे एक पुल बैक मिला, जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर से रिवर्स आ रहा है, ठीक है। अब रिवर्स आने के बाद मैंने इस पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ठीक है, यहाँ पे। तो अब आप इसको ये समझते हैं कि जब मार्केट ऊपर से रिवर्स कर रहा है और इस पुल बैक में जिन लोगों ने बाय किया होगा, देखो यहाँ पे इनके तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे ही होंगे, और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्डर ब्लॉक में आपको क्या लेना है, ठीक है, ये वाली कैंडल ले लेंगे, ठीक है, मैंने आपको प्रॉपर बताया। अब लोग यहाँ पे बाय करने की सोचे भी होंगे। कभी कभी मार्केट क्या करता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है और उसके बाद फिर एसएल हंट करता है, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट मार्केट ने एसएल हंट किया, फिर यहाँ से रिवर्स हो गया। अब मान लेते हैं अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ होगा
यहाँ पे मार्केट ने वैसे वैलिडेशन तो यहाँ पे हुआ है इसका, वैलिड यहाँ पे। तो ऊपर ध्यान से देखो, इसने एक पुल बैक बनाया, जैसे ये वाला पुल बैक बनाया, तो इंड्यूसमेंट पहले हमारा ये हुआ होगा और इस पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे वो फिल होने के चांस रहेंगे। उसके बाद फिर इंड्यूसमेंट ये बना, ठीक है, एक छोटा सा पुल बैक है, और उसके बाद फिर इंड्यूसमेंट ये बना। तो जब भी लाइव मार्केट चल रहा हो, जैसे मान लीजिए मैं इसको अगर चार्ट को ऐसा भी करता हूँ, तो लाइव मार्केट यहाँ पे चल रहा है, तो इंड्यूसमेंट आपका ये वाला होगा, ये पॉइंट। इस पे आप लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे बाय किया। अब इस चीज़ को आपको समझना है, यही चीज़ आपको ऑब्जर्व करना है कि आखिर ऐसा क्यों इस जोन के बारे में बताया गया कि इंड्यूसमेंट इसका नाम क्यों रखा गया। देखो, अगर आप यहाँ पे इसको ऑर्डर ब्लॉक मान के, कोई भी पीओआई मान के, इस पे यहाँ पे कोई भी बाय करते हैं, क्योंकि बिगिनर लोग बाय करने लग जाते हैं ऑर्डर ब्लॉक समझ के। तो अब देखो, इंड्यूस किया आपको बाय करने के लिए, देन उसके बाद आपके स्टॉप लॉस हंट किए। देखो नीचे स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे मान लेते हैं लगा होगा, तो देन आपके स्टॉप लॉस भी हंट हुए, और उसके बाद मार्केट यहाँ से जो है इंड्यूसमेंट टेकन करने के बाद रिवर्स हो गया, तो और इस वाले हाई को आपका ब्रेक कर दिया, जो कि वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ आपका, ठीक है। तो इस केस में जो इंड्यूसमेंट बना है, यहाँ पे केवल आपको एक ही चीज़ समझनी है कि मार्केट ट्रैप क्यों करता है इंड्यूसमेंट पे। इसका रीज़न मैंने आपको पहले भी क्लियर किया, अब भी बता दे रहा हूँ कि लोग जो है इसको डिमांड जोन मान के बाय करते हैं, मतलब इसको समझते हैं कि ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया कि अब तो मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, और मार्केट आपको इंड्यूस करता ही है ये ग्रीन कैंडल बना के कि हाँ बाय कर लीजिए, मैं ऊपर जा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आता है, सबके स्टॉप लॉस हंट करते हैं, और उसके बाद रिवर्स कर जाता है। देखो एसएमसी आईसीटी जो आपका है ना, वो पूरा ट्रैपिंग पे ही है। अभी तो लिक्विडिटी जब आप लोगों को आगे समझाया जाएगा तो प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखो रूल मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे देखो सिंपल सी चीज़ है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने दो, उसके बाद मार्केट को पुल बैक लेने दो, बस पहले ऑर्डर ब्लॉक पे आपको कोई भी बाय सेल नहीं देखना है। उसको ऑब्जर्व करो कि मार्केट क्या कैसे यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, क्यों यहाँ पे ट्रैप कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट को टेकन करने दो, अपना हाई कंफर्म करो। अब उसके बाद कोई भी ऑर्डर ब्लॉक अगर एफईजी मिलता है, देन उस पर प्लान करो बाय या सेल करने का। अभी बेरिस मैंने बताया नहीं, अभी तो बाय ही प्लान करेंगे। तो जो पहला भी इसमें ऑर्डर ब्लॉक बनता है, जैसे मान लीजिए एक ऑर्डर ब्लॉक ये बनता है और मार्केट जो है इस पे आता है, और इसके साथ में एफईजी भी बन जाता है यहाँ पे, तो एक अच्छा पीओआई माना जाता है। तो ये डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक होता है। और आप कहेंगे कि डिसीजनल क्या होता है, जैसे देखो इंड्यूसमेंट के बाद जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होता है वो डिसीजनल होता है, और एक्सट्रीम क्या होता है, जो लो पे बनता है, ये हमारा क्या हो जाएगा एक्सट्रीम, क्योंकि लो हमारा यहीं पे कंफर्म हुआ है आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ऐसे स्ट्रक्चर को आपको समझना है। फिर भी कोई डाउट आता है तो दोबारा से मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बाकी कमेंट करके बताना तो आज की क्लास में आपको इंड्यूसमेंट समझ आया कि नहीं।